बाद फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां डीएम करेंगे माय बूथ ऐप का लॉन्च। आगे चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां निमाड़ में महाराष्ट्र के नागपुर संतरे की और मौसम्बी की हो रही खेती। और बात होगी ललितपुर की, जहां मडावरा में अधिसूचना जारी होते ही हटने लगे होर्डिंग्स और बैनर। फटाफट से चलिए कर देते हैं इन खबरों पर चर्चा। बरेली चुनाव आयोग के आदेशों के क्रम में डीएम रविंद्र कुमार ने मतदान को सुरक्षित, पारदर्शी और ईमानदारी से कराने की रणनीति तैयार कर ली है। बरेली शहर और कैंट विधानसभा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए माय बूथ ऐप लॉन्च किया जा रहा है। आपको डाउनलोड करते ही घर बैठे पता चल जाएगा कि मतदान केंद्र पर कितनी लाइनें लगी हैं। इससे लोग आसानी से घर से बूथ पर जाकर वोट डाल पाएंगे। बूथ पर तैनात बीएलओ लाइव रिपोर्ट भरेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग घर बैठे वोट डाल पाएंगे। चलेगा जागरूकता अभियान, बजेंगे गाने। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग घर बैठे वोट डाल पाएंगे। मतदान से 5 दिन पहले पोलिंग पार्टी घर पर जाकर दिव्यांग और 85 वर्षों से ऊपर के बुजुर्ग से बैलेट पेपर पर मतदान कराएंगे। डीएम रविंद्र कुमार ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 2 गाने तैयार किए हैं। गानों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। शहर और कैंट का मतदान प्रतिशत 51% है, जबकि देहात का 61%। शहर और कैंट अमीरों की आरामगाह होने की वजह से लोगों को गर्मी में लाइनों में लगते हैं, कम वोट डाले जाते हैं। इस वजह से उनको ध्यान में रखते हुए ऐप बनाया गया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। जिला प्रशासन ने हटवाए होर्डिंग बैनर। नगर निगम और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए होर्डिंग बैनर हटाना शुरू। बरेली में तीसरे चरण में होगा लोकसभा का मतदान। एसडीएम सदर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उतारे गए होर्डिंग बैनर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां अहमदपुर खैगांव में महेश गुज्जर सुरेश गुज्जर किसान ने 3.5 एकड़ और 23 एकड़ जमीन में संतरे मौसम्बी का बगीचा लगाकर करीब 40 लाख रुपए तक का सालाना कमाई कर रहे हैं। बता दें कि अहमदपुर खैगांव के सुरेश पटेल गुज्जर 45 साल के और महेश गुज्जर पटेल 51 साल के हैं। महेश पटेल 8वीं तक पढ़े लिखे हैं। सुरेश गुज्जर पटेल बीकॉम की पढ़ाई करे हुए हैं। परिवार में 2 भाई हैं। दोनों भाई खेती किसानी में जुटे हुए हैं। महेश पटेल गुज्जर के परिवार में 3 छोटे बड़े भाई हैं और सभी खेती किसानी में जुटे हैं। महेश पाल ने 9 साल पहले संतरा का बगीचा लगाया था। वहीं अब हर साल पैदावार बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं संबंध में जानकारी देते हुए किसान ने क्या कुछ कहा। सर, खेती तो हमने 9 साल से कर रहे हैं। संतरे लगाए हैं अपने, तो उसमें पारंपरिक खेती से अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि हर फसल में मतलब लागत भी है और आमदनी भी है। और ये प्रकृति का कभी ये सब प्रकोप कुछ आ जाता है तो लागत लगने के बाद मुनाफा कम होता है, पर प्रकृति कभी सही रहेगी तो बहुत अच्छा मुनाफा आएगा। जैसे हमने अभी 2 साल 3 साल में अच्छी कमाई हो रही है संतरे से। मेरे पास 3.5 एकड़ ज़मीन में संतरा लगा है। वो 385 पेड़ लाए थे। कम बनता था ना सर, मतलब उसमें क्या कि दोनों फसल के खर्चे काट के 60-70 हज़ार रुपये मात्र बनते थे। अब इसमें खर्चा काट के 2 लाख 2.25 लाख तक की कमाई हो जाती है। ये फसल तो हमारे को 5 साल से कंटिन्यू आ रही है। और पहले साल अपन ने मतलब कि 1 लाख में दिया था, फिर 2.5 लाख में दिया, 7 लाख में भी दिया और 9 लाख तक पहुंच गए हम। मतलब अपन खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती करेंगे तो नाम रोशन होगा, नहीं तो अब वैसे मतलब कोई कौन पहचानेगा अपन अच्छी खेती नहीं करेंगे। तो को ये संदेश देता हूँ कि मतलब खेती करे तो टेक्निकल तरीके से खेती करना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए खेती में। जिस समय से जो ट्रीटमेंट अपनी फसल में लग रहा है वो तरीके से करना चाहिए। पहले तो हम ये परंपरागत खेती करते थे, गेहूँ, चना, सोयाबीन, कपास, मिर्ची। इसके पहले कपास मिर्ची भी नहीं करते थे, पर जब पढ़ाई ख़त्म की मैं बीकॉम किया मैंने, उसके बाद खेती करने का तो मेरा कोई मूड था नहीं पहले से ही, क्योंकि बहुत मेहनत थी इसमें और जो मेहनत अपन करते थे उसका फल मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी। 2002 में मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मैंने 1 साल सीड्स कंपनी में नौकरी की। तो जब मैं बुरहानपुर रहा तो मैंने जब वहाँ पे देखा खेती, तो वहाँ पे कपास की खेती, गन्ने की खेती, केले की खेती ड्रिप से करते थे। उस टाइम में ये खंडवा एरिया में ड्रिप को कोई पहचानता भी नहीं था। तो वहाँ से फिर देख के एक साल किया मैंने नौकरी वहाँ पे। फिर मेरे को लगा कि यार नौकरी से कोई मतलब नहीं है, अपने पास 45 एकड़ ज़मीन है और अपन यहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, जबकि उधर के किसान 10-10 एकड़ की ज़मीन थी और बंगले थे उनके और 2-2 गाड़ियाँ उनके घर पे खड़ी रहती थी।
तो उसके बाद से फिर मैंने खेती करने का विचार बनाया। हमने तो शुरुआत तो करीबन सन 15-16 में की थी। तो 5 एकड़ में संतरा लगाया था और 3 एकड़ में मौसम्बी लगाई थी। फिर वो तीसरे साल चौथे साल चालू हो गया। तीसरे साल तो बहुत कम आया था, बाकी चौथे साल से ठीक ठाक उत्पादन देने लग गया। तो हमको लगा कि ये गेहूँ और सोयाबीन, कपास, इनसे सबसे ज़्यादा तो इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इसमें लागत भी बहुत कम है, लेबर तो लगता ही नहीं है। लेबर तो अपन बेच दो तो फिर वो व्यापारी का ही लगता है। तो फिर हमने इसको बढ़ाते हुए आज हम 24 एकड़ में खेती कर रहे हैं संतरा मौसम्बी की, और हमको अच्छा लाभ मिल रहा है और बहुत लागत भी कम है, इसमें मजदूर लगते नहीं हैं। युवा पीढ़ी को यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास खेती है, किसान के बच्चे हैं, तो फिर नौकरी करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा कोई सा बिज़नेस नहीं है जिसमें कि आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। अगर अपन कबाड़े का काम कर रहा है तो उसमें भी जो ऊपर वाला है वो करोड़पति है। तो मैंने कहा खेती में भी अपन करोड़पति बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने फिर खेती पे ऐसा सोचा, बागवानी की तरफ गए हम। तो युवा पीढ़ी को तो बोलता हूँ आजकल नौकरी से कोई मतलब नहीं, और नौकरियाँ मिल भी नहीं रही है, तो अपनी खेती में ही मेहनत करें तो अच्छा उत्पादन ले, और बागवानी की खेती करें ज़्यादातर अपनी ये। बाकी उसके साथ में थोड़ा बहुत बागवानी चालू करें तो उनका रुझान खेती तरफ बढ़ेगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां मडावरा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन के निर्देश पर उपजिलाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कस्बा मडावरा में अभियान चलाकर होर्डिंग्स और बैनरों को हटाना शुरू कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद जिला प्रशासन चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने में जुट गया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। संभल से है, जहां भैजोई लाइन पुलिस लाइन चौकी के आसपास पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। मामला बीती रात का है, जहां थाना भैजोई पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में डकैती का एक शातिर अभियुक्त मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। थाना भैजोई पुलिस द्वारा डकैती के शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में क्या कुछ जानकारी दी गई, सुनिए। हुई है, क्या है मामला? आज सुबह थाना भैजोई पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि डकैती के कुछ अभियुक्त थाने पर भ्रमणशील है एवं घटना कारित करने के प्रयास में है। इस सूचना पर टिकटा रोड पर बैरियर लगाया गया, तो एक अपराधी जाते हुए मोटरसाइकिल से दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई, तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग पर यह बदमाश घायल हुआ एवं पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ वे उपचाराधीन है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम बाबू पाटापुर निवासी बताया है। यह अभियुक्त डकैती लूट के अन्य अपराधों में भी वांछित रहा है। इससे के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही। शीघ्र ही प्रकरण में पूछताछ करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।